अध्याय 12 आकृतियां। देखिए इसमें आयतन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए आयतन क्या होता है, कह रहा है किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह उसका आयतन कहलाता है। कोई भी वस्तु है उसका जो जितना जगह घेरे हुए है मतलब रखने के लिए उसका वो आयतन कहलाता है। इसमें देखिए आयतन का डेफिनेशन ये आपको याद रखना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हाँ मतलब इसमें ऊंचाई भी होगा, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई के लिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और ऊंचाई भी दिया रहेगा इसमें आयतन निकालने के लिए। ये आपको फॉर्मूला याद रखना। यहाँ देखिए अब अभ्यास पर आते हैं। देखिए अभ्यास एक क्वेश्चन नंबर 1 में करा कि नीचे दी गई आकृतियों को प्रत्येक जोड़े की तुलना में ज्यादा आयतन वाले आकृति पर सही का टिक लगाए। देखिए जो ज्यादा बड़ा फोटो होगा उसका वो आयतन ज्यादा बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे ये बड़ा फोटो है, बड़ा में लिख देंगे। यहाँ देखिए कौन बड़ा है, तो ये ऊंचाई में बड़ा है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये भी ऊंचाई में बड़ा है। यहाँ देखिए ऊंचाई चौड़ाई, यहाँ देखिए 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पर 3 है। मतलब क्या, ये देखिए ये बड़ा हुआ, ये यहाँ कर रहा है। देखिए इसमें से कर रहा है कि सबसे कम किसका है, किस ठोस का सबसे कम सबसे कम है। देखिए सबसे कम मुझे लग रहा है ये, आपको करके देख लेना। यहाँ देखिए यहाँ पे 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से आयतन का ये परिमाप, आयतन देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आपको ध्यान से रखना, ध्यान रखना। देखिए अगर सेंटीमीटर में है तो सी, अगर मान चलिए सेंटीमीटर में लिखा हुआ तो फिर सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो देखिए 3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मतलब या घन सेंटीमीटर इसको बोलेंगे, घन सेंटीमीटर हिंदी में अगर बोलेंगे तब, या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, या मीटर में दिया गया तो मीटर क्यूब या घन मीटर लिखना है। क्योंकि देखिए अगर 2 था क्या लिखते थे, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। पीछे हम लोग ये जो क्षेत्रफल और परिमाप चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घन सेंटीमीटर। करेक्ट, किस के पे कौन सा इकाई सही है, इकाई मतलब ये लास्ट में जो लिखा रहता है तो ये देखिए सही है, घन सेंटीमीटर। वर्ग भी नहीं होगा, सेंटीमीटर भी, ये सही होगा। देखिए इसमें लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी दिया गया है, तो घन सेंटीमीटर इसका जो इकाई है वो सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, यहाँ पे देखिए कुछ भी मान सकते हैं किसी को। लंबाई देखिए 3 सेंटीमीटर, उसके बाद देखिए चौड़ाई, चौड़ाई ऐसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ऐसे मान सकते हो आप, क्योंकि गुना में है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊंचाई के 5 सेंटीमीटर। करा इसका आयतन निकालें, तो आयतन बराबर क्या होता है, अभी फॉर्मूला आपको पता होगा। आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस तरह फॉर्मूला पर लगा देंगे। यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर, फिर गुना कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 5 30, 30। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे घन सेंटीमीटर हुआ इस तरह आप लिख देंगे घन सेंटीमीटर। इंग्लिश हिंदी कुछ में भी आप लिख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेते हैं। लंबाई कितना, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है फिर भी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए फॉर्मूला बार बार अगर लिखने से आपको फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा के लिए, याद करने का अलग से जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर करेंगे। यहाँ देखिए 4 चौक 16 और 16 चौक के 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आप लिख सकते हो ऐसे, 64 घन सेंटीमीटर। आप चाहो तो हिंदी में भी ये सब लिख सकते हो या इंग्लिश में, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि एक बॉक्स की लंबाई, यहाँ देखिए लंबाई कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये ऊंचाई कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। करा कि उस बॉक्स का आयतन निकालेंगे, तो ऐसे लिखेंगे बॉक्स का आयतन बराबर बॉक्स का आयतन। बॉक्स का आयतन का फॉर्मूला वही लगा देंगे जो आयतन होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सब देखिए एक ही फॉर्मूला पे काम चल जाएगा। देखिए लंबाई कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर, गुना चौड़ाई कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर। इस तरह फॉर्मूला पर लगा लेंगे। यहाँ देखिए 15 दहे 150, 150 में 12 से गुना करेंगे तो 12, और यहाँ पे देखिए 150 में 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 शून्य बाद में चिपका देंगे, 12 पंचे 60, 12 एक का 12, 0 8 और 1 शून्य, तो कितना आया, 1800 सेंटीमीटर क्यूब या 1800 घन सेंटीमीटर क्यूब आया। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हो लास्ट में अतः घन का, सॉरी अतः घन का नहीं, अतः बॉक्स का आयतन कितना आया, 1800 घन सेंटीमीटर। आप इस तरह भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्रमाचिक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है माचिस का एक डिब्बा जिसका लंबाई कितना दिया गया, जिसका लंबाई दिया गया 3 सेंटीमीटर, उसके बाद चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है माचिस का आयतन निकालिए, तो आयतन वही निकालेंगे। आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
लिख लेंगे। देखिए लंबाई कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 1 सेंटीमीटर। देखिए 3 दूना 6, 6 कम 6 तो 6 सेंटीमीटर क्यूब, इसका ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर में करा, एक प्लास्टिक के बॉक्स की लंबाई कितना दिया गया, लंबाई दिया गया 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर दिया गया। करा कि उसमें 6 घन सेंटीमीटर के कितने रबर रखे जा सकते हैं, तो 6 से भाग दे देंगे, पहले आयतन निकालेंगे। तो आयतन बराबर लिख लेंगे फॉर्मूला। यहाँ देखिए 15 गुना 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर, और उसके 15 चौक 60, 60 एकम 60 तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद देखिए कितने बॉक्स, तो ऐसे लिखेंगे कितने कितने रबर के बॉक्स, कितने रबर के बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इतना बराबर 60 सेंटीमीटर क्यूब को भाग दे देंगे कितना से, तो 6 घन सेंटीमीटर। 6 घन सेंटीमीटर मतलब क्या, ये सेंटीमीटर कितने रखे जा सकते हैं, तो घन सेंटीमीटर हुआ। देखिए यहाँ पे घन सेंटीमीटर 6 है 60, तो लिखेंगे 60 रबर के टुकड़े, 60 रबर ऐसे लिख देंगे। 60 कितने रबर रखे, सॉरी 10 छके 60, तो इस तरह आ जाएगा यहाँ पे 10 रबर। इस तरह आपको भी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में करा कि दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में करा है बंद आकृति घेरे गई लंबाई क्या कहलाता है। देखिए बंद आकृति, जो भी कोई भी आकृति है वो बंद आकृति, इसका क्या कहलाता है, तो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल में टिक कर देंगे और यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देंगे। करा परिमाप की इकाई क्या होती है, तो परिमाप की लंबाई होती है। देखिए परिमाप के लिए लंबाई जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आयतन। कह रहा है किसी आकृति के सभी किनारे का योगफल क्या कहलाता है, सभी किनारे का योगफल परिमाप कहलाता है। हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल के चैप्टर में पढ़ चुके। कह रहा है घेरे के अंदर का क्षेत्रफल क्या होता है, घेरे के अंदर, अंदर का क्षेत्र हुआ क्षेत्रफल, बाहर का परिमाप या किनारे का। कह रहा है किसी आयताकार आकृति की लंबाई दुगुनी और ये चौड़ाई आधी करने पर उसका क्या, आयताकार आकृति की लंबाई दुगुनी और चौड़ाई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या होता है, पर क्षेत्रफल में क्या, जैसे देखिए कोई भी लंबाई है इसका दुगुनी कर देंगे, मान चलिए ये 2 सेंटीमीटर, तो इसके लंबाई चौड़ाई आधी कर देंगे। यहाँ देखिए चौड़ाई ये आधी हुआ और लंबाई में क्या होगा, लंबाई दुगुनी कर देंगे, 2 दूनी 4, तो आयत लंबाई गुना चौड़ाई 4 दूनी 8, 8 मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा, परिमाप में भी इसको दुगुनी तो स्थिर परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित परिवर्तित लिख देंगे, मतलब चेंज हो जाएगा। क्षेत्रफल का इकाई डैश होती है, वर्ग होता है। क्षेत्रफल का वर्ग घन नहीं, आयतन का घन होता है, हम लोग अभी तुरंत पढ़े। अगर आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो गुणनफल होता है। लंबाई और गुणन ये दोनों को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। कह रहा है वर्ग के परिमाप के 4 से डैश करते हैं तो गुना करते हैं, क्योंकि 4 गुना क्या होता है, भुजा होता है वर्ग का परिमाप, या चारों भुजा का योग तो करेंगे तो मतलब 4 गुना भुजा। कह रहा है कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है, जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। तो आपको आयतन लिख लेना है। या कह रहा है किसी बर्तन में धारण करने की क्षमता क्या है, उसका धारिता। जैसे कोई भी कटोरी या कोई भी गिलास ले लीजिए, कितना मतलब क्या है उसका वो धारिता हो गया, मतलब उसमें कितना पानी या दूध अटेगा वो उसका धारिता हो गया। अब आगे बढ़ते उत्तर पर निशान लगाने को करा, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के भुजा का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। देखिए 3 4 7 7 5 12, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। करा कि आयताकार क्षेत्र का परिमाप करना करिए, लंबाई और लंबाई तथा चौड़ाई को जोड़ते हैं, 2 बार जोड़ते हैं लंबाई और तथा चौड़ाई को कितना। देखिए यहाँ पे आयताकार क्षेत्र का परिमाप, तो यहाँ देखिए एक आयत बना देते हैं, ये लंबाई हुआ, ये भी लंबाई, उसके बाद चौड़ाई हुआ और फिर लंबाई। तो देखिए यहाँ पे एक बार लंबाई, इसका अगर परिमाप निकालेंगे तो लंबाई प्लस लंबाई, अब चौड़ाई, अब फिर चौड़ाई, तब ना आता है यहाँ 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, तब ना ये फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका परिमाप के लिए। देखिए 2 बार जोड़ रहे हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 बार, तो आपको 2 बार में टिक कर लेना है। यहाँ ए नंबर में ऑप्शन है। करा कि वर्ग की भुजा दुगुनी करने पर उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल चौगुनी हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ देखिए वर्ग है, ये वर्ग का भुजा अगर दोगुनी कर देंगे तो 2 दूना 4, ये सेंटीमीटर, इसका क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर अभी आया, तो इसका अगर वर्ग का भुजा दुगुनी कर देंगे 4, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, तो दुगुनी कर दिए, तो ये देखिए अब क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होता है, ये भुजा गुने भुजा, तो भुजा 4 सेंटीमीटर, फिर 4 करेंगे तो 4, यहाँ कितना 4 चौके 16, यहाँ देखिए इससे क्या 4 से कितना आया 4 गुन्नी हो गया, तो यहाँ पे कर देंगे चौगुन्नी, चौगुन्नी हो गया या 4 गुन्नी, बात बराबरी है। यहाँ देखिए 20 मीटर लंबी और 30 मीटर इसका परिमाप क्या होगा, तो यहाँ क्या होता है, जैसे कि लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा
इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35, 35 को 2 से गुणा करेंगे तो 70 मीटर स्क्वायर, ये मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, परिमाप है ये, क्षेत्रफल अगर आता है तो यहाँ कर। आयतन क्या होता है, त्रिविमीय आता है। देखिए आयतन निकालते हैं, क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 3 बीमा हुआ, मतलब लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। जैसे आयतन अभी अभी तुरंत पर है आयतन, तो वही त्रिविमीय हो गया। 3D आकृति इसको कहा जाता है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 12 खत्म हो चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।